नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहूरम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। मुखवाटी में वर्तमान में बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। घड़ा बनकर के तैयार हुआ और बनने के बाद उस पर कुछ अंकों को लिखा गया, कुछ चित्रण भी किया गया, श्वान का और सिंह का, कछुआ और खरगोश का। अब उसके बाद फिर बाद में बात आई, कुछ शब्दों को लिखा गया। शब्दों में लिखा, एक ही शब्द लिखा और फिर भी शब्द लिखा। ही शब्द के माध्यम से ये कहा गया था कि देखते ही हीनता की दृष्टि से पर को भी देखता है, समीचीनता की दृष्टि से सबको। यानी एक हीन में हीनता है और भी में समीचीनता है। भी शब्द एक समीचीनता का प्रतीक है, यानी सबको लेकर के चलने वाला है। ही शब्द मात्र अपने बारे में कहने वाला है, एकता का ना करते अकेले का होने का। ही वस्तु की शकल को नहीं पकड़ता, भी वस्तु के भीतरी भाग को छूता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को छूने का प्रयास अगर करता है तो वो करता है भी, और ही मात्र बाहर की शकल सूरत पे ही अड़ा रहता है। पेज नंबर 173 निकालना है। ऐसा भी और ही की कल्पना यहाँ आचार्य जी ने चिंतन के माध्यम से हम सबको उस घड़े के ऊपर लिख करके दिया, बताया। और देखो, एक ही को पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक बताया है। भी भारतीय संस्कृति है, भाग्य विधाता, ऐसा सत्य। रावण था ही का उपासक, राम के भीतर भी का भी बैठा था। यानी रावण ने अपने अस्तित्व के अलावा दूसरे के अस्तित्व की ओर दृष्टि की नहीं, और राम की दृष्टि है जैसा मैं हूं वैसे सब है। अनेकांतमय दृष्टि, अपने अस्तित्व के साथ दूसरे के अस्तित्व का आह्वान होना, ये भी का सिद्धांत है। और ही का सिद्धांत मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है, बस मैं ही हूं, ऐसा कहता है। इसलिए राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है राम पास हुए, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। आज हैं, आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। भी के आसपास बहुत सी भीड़ लगती अवश्य है, परंतु भीड़ नहीं, ये भी लोकतंत्र की रीढ़ है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की लोकतंत्र की रीढ़ है। जैसा अपन ने कल पढ़ा था यहाँ तक।
अब आज का प्रसंग, आज की मुखमाटी यहाँ से प्रारंभ होती है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की नीड है। लोक में लोकतंत्र की नीड तब तक सुरक्षित रहेगी, तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक भी श्वास लेता रहेगा। यानी जहां सबके अस्तित्व की बात होती रहेगी तब तक तुम्हारा ये लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। जहां व्यक्ति का एक अकेलेपन की बात आ जाएगी वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। वही है, जब तक तब तक ये लोक में लोकतंत्र की नीड तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक भी श्वास लेता रहेगा। भी से स्वच्छंदता, मदान्धता मिटती है। भी से क्या, देखो बहुत अच्छी स्वच्छंदता, सबसे बड़ी बात तो ये एक की बात नहीं चलती है, सबकी बात होती है। लोग आकर के पूछते महाराज समाज की व्यवस्था एक से चलती कि सबसे चलती है? तो समाज की व्यवस्था एक से नहीं चलती। समाज किसे कहा जाता है? सम विचारधाराओं के लोग जहां एक साथ मिलते हैं, इसलिए उसका नाम है समाज। यानी एक दूसरे के आदान प्रदान को लेकर के चलने वाले भाव जो होते हैं उसका नाम है समाज। एक से जैसे कल्चर आचरण वाले लोग मिलकर के जो अनुष्ठान आदि करते हैं उसका नाम है समाज। एक साथ बैठ करके एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनते हैं उसका नाम है समाज। समाज कोई शब्द नहीं है कि वहां से कहीं बना दो और लिख दो कि ये समाज हो गई, नहीं। समाज का अर्थ समूह का नाम एक समाज, एक अच्छे कल्चर वालों की समाज। हर तरह की समाज होती है। एक वो है जो पाप के समूह में शामिल हो जाते हैं, पापियों की समाज। एक पुण्य के समूह में शामिल हो जाते हैं, पुण्यशालियों की समाज। एक संत रूप आचरण करने वाले हैं, साधु संतों का समूह है, वो संतों का समूह है, वो संत समाज है। कहने सज्जनता के भाव से भरे पड़े हो, वही समाज है। इसलिए कहा कि एक से अकेले स्वच्छंदता का भाव। सबसे पहले भी शब्द किसका नाशक है? स्वच्छंदता का नाम, क्योंकि यहाँ मात्र एक की बात नहीं है, सबकी बात है, सबके लेकर के चलने वाली बात है। वही है स्वच्छंदता, मदान्धता मिटती है। मदान्धता यानी अहंकार, मान। कभी जब एक व्यक्ति होता तो उसको अहंकार होता है। पूछा गया रावण को किसने मारा, बताओ? लोग कहते हैं कि रावण को राम ने मारा, बिल्कुल गलत बात। रावण को अगर मारा है तो रावण के अहंकार ने ही उसको मारा है। मदान्धता, अगर जब व्यक्ति की मदान्धता बढ़ती है, मदान्धता चरम सीमा पर पहुंचती है, सिर चढ़ करके बोलती है, वह सिर चढ़ करके बोलने वाली मदान्धता उसके लिए मरण का कारण बन जाती है, पतन का कारण बन जाती है। पूछा कि यो अरे देखो, रावण इतना बड़ा विद्वान था, विद्या वाला था, विद्याओं का अधिपति था, विद्याओं को धारण करने वाला था, बहु रूपणी जैसी विद्या भी उसके पास थी, अस्त्र शस्त्रों से भरपूर था और किसी प्रकार का धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। अब वो नरक को जाने का कारण क्या बना, क्यों गया वो नरक? बस ये शब्द जो आपको बता रहा है, मदान्धता ही उसके लिए नरक का कारण बनती है।
मद में अंधा हो जाने का नाम मदांध है। कैसा मद? बहुत सारे अपने 8 प्रकार के मद का वर्णन किया है। ज्ञाना पूजा कुलम जातिम बलविद्युम तपो वपो अष्टावासित मातीर्थम विस्मय माहुर गत स्मया, ऐसा लिखा है। ये 8 पर ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, रिद्धि का मद आदि आदि ऐसी 8 प्रकार के मद हैं। और इन 8 प्रकार के मदों में ये मदांध हो जाता है, मैं ही बड़ा हूं, तो नहीं है। कुल का मद, मेरा कुल बहुत बड़ा है, मेरी जाति बहुत बड़ी है। अरे ये सबसे बड़ी विसंगति यही है कि इन मदों में जब आदमी मदांध हो जाता है तो पतन का रास्ता खुल जाता है। वही है, भी से स्वच्छंदता, मदांधता मिटती है। क्योंकि यहाँ पर विनम्रता के भाव, भैया ऐसा नहीं, आप भी हो, हम भी हैं, आप साथ, हम भी साथ, दोनों मिलकर के हम क्या करेंगे, हम सब मिलकर के क्या करेंगे। कोई भी कार्य करते हैं तो ही से नहीं, भी से। इसलिए अकेलापन इसमें नहीं होता। ही में अकेलापन होता है, लेकिन भी में अकेलापन हम सबका अस्तित्व समाहित होता है। एक और एक बहुत अच्छा है, एक बार उदाहरण दिया था गुरुजी ने, जैसे अंगुली की है ना, ये 5, एक अंगुली दिखाते ही का प्रतीक हो जाता है, तू ऐसा करता है, ऐसा है ना। लेकिन जब ये उंगलियां हैं अकेली, तो कोई भी पकड़ करके क्या कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। जब यही उंगलियां, 5 उंगलियां क्या हो जाती हैं, मुट्ठी बन जाती हैं, हम देख लेंगे, मुट्ठी बन करके। जब मुट्ठी बन जाती तो कोई उसकी उंगलियां तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समष्टि मुट्ठी बन गई, 5 एक हो जाती हैं, एक समष्टि का प्रतीक हो जाता है, संगठन का प्रतीक हो जाता है। यानी भी में संगठन होता है, ही में संगठन नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई भी अपने समाज के कार्य अपन करते हैं, सामाजिक कार्यों में हम लगते हैं, तो भी की विचारधाराओं से ही समाज का कार्य होता है। सब मिलकर के कार्य करते हैं, तभी वह कार्य देखा जाता है। इसलिए भी से स्वच्छंदता और मदांधता मिटती है। स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं, उनसे ही स्वतंत्रता के शब्द जो हैं, स्वप्न जो देखे हैं वह साकार होते हैं। सद्विचार सदाचार के बीज भी वे ही हैं, ही में नहीं। सद्विचार अच्छे विचार, यानी सबके हित की बात जिसमें हो, उसका नाम सद्विचार है। सदाचार, अच्छा आचार ही सदाचार है। क्यों? इसलिए जहां सबके हित की बात जिसके हृदय में हो, जिसके हित में समाई हो, हृदय में समाई हो, उसी का नाम तो सदाचार है। ऐसे सदाचार और सद्विचार के बीज भी में है, ही में नहीं। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह, ही से हीन हो जगत यह, अभी हो या कभी भी हो, चाहे आज हो चाहे कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। किससे हो? भी से भेंट सभी की हो। इस प्रकार ये ही शब्द और भी शब्द का सार किस पे लिखा गया?
उस घड़े पर लिखा गया। अब अगली कविता और लिखी जा रही है, बहुत विचारणीय, शब्द बहुत अच्छे हैं। ये भी से बैठो, ये हुआ। अब अगले कुछ लिखा, एक पंक्ति लिखी गई, कर पर कर दो। एक ये शब्द समझना बहुत अच्छा, कर पर कर दो। कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि, क्या लिख दिया, कर, कर यानी हाथ, पर उसके ऊपर, कर हाथ पर हाथ, क्या कर दो, दो, रख दो, है ना। कर पर कर दो, एक ये बात है। कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है, यानी ये लिखा, क्या होता है सुने, हमारे धर्म भविष्य हेतु तो प्रभु की यह आज्ञा है कि, क्या आज्ञा है, कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पुरुषार्थ, कर पर कर दो, बैठे बैठे नहीं, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो, बच जाओगे। यानी सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, और क्या करो, कर पर कर दो। अगर आप पाप खंड से बचना चाहते हो तो क्या होगा, भगवान तुम्हारे कैसे बैठे, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, बस यही तुम्हारे पाप खंड से बचाने वाला है, उससे तुम बच जाओगे। अन्यथा मेल में अंधे हो, जेल में बंद हो, पच पाओगे, या पच पाओगे, ऐसा है। वहां जाकर के पछते रहोगे या पछताओगे। संसार की जेल एक बहुत बड़ी जेल होती है। आप लोग सोचते कि जेल कौन सी है, तो वो जेल है जिसमें आदमी को कुछ दिन के लिए बंद करके से रिहाई हो जाती है। कि सही जेल है ये अनादिकाल से अपन बैराग भावना पढ़ते तो उसमें लिखा, तनकाराग्रह बनता बेड़ी, परिजन है रखवाले, ये सब दिया है। तनकाराग्रह, सर तुम्हारा शरीर क्या बनाया उन्हें, काराग्रह। ये शरीर आपका सबसे बड़ा, जब तक ये जीवात्मा इस संसार में पाप कर्म के प्रपंच में पड़ा रहेगा, तब तक नाना प्रकार के शरीरों के कारागृह में बंद होता रहेगा। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी त्रंच का, कभी नरक का, कभी देव का, और कभी मनुष्य का। ये नाना प्रकार के शरीर जेल है इस जीव का, कारागर है। वही है, कर पर कर रख दो, बच जाओगे। अन्यथा मेल में अर्थात मिलन पर, या ये संसार के इस मेले में, इस संसार के इस राग रंग में, इस मिलन में आप अंध हो, लगे हो एक भेड़ की चाल की तरह, उसके ही तरह उनके ही लाइन पे चले जा रहे हैं। भेड़ एक बहुत अच्छा अभी ऐसे लगा कि उसी की तरह यही होता है कि जब उसने
देखा, अभी मैंने एक दिन देख रहा था कि वास्तविक रूप से ही ऐसे अपन सुनते थे भेड़ चाल भेड़ चाल। अब उसको क्या करना था, अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है कि उसने कहा कि सही भेड़ चाल क्या है देखो दिखाते हैं। वो आया तो बहुत सारी भेड़ ला रहा है। अब उसको एक नदी पार करानी थी तो उसने एक भेड़ को पकड़ा और एक भेड़ को उसको पानी में कूदा दिया। तो उसके बाद पीछे जितनी भेड़ आ रही सारी की सारी पानी में कूदती जा रही है। तो इसको बोले कि क्या समझते, आज तक तुमने सुना था कि भेड़ चाल ये है। बोले कि याद देखो सही भेड़ चाल ये, सारी की सारी जितनी थी सारी की सारी कूद गई। यानी देखो समूह में एक ने ऐसा किया तो सब उसकी चाल पर कूदती जा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पाप खंड से बचना हो, पाप के जाल से बचना हो, पाप पाखंड से बचना हो तो कर पर कर दो। क्या कर दो? कर पर कर दो। इसके कई अर्थ निकलते हैं इस शब्द का। सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने आप के हो जाओ, पहला शब्द है। दूसरा, जब व्यवहारिक क्षेत्र में अपन कोई कार्य करते हैं तो कर पर कर दो, एक दूसरे का हाथ लेकर के साथ चलो, है ना। साथी हाथ बढ़ाना रे, ये नीति है। कर पर कर दो, एक साथ मिलजुल करके जब जो कोई कार्य करते हैं तो बड़े से बड़े कार्य एक साथ हो जाते हैं। कहते हैं रुई में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी मुलायम होती है। एक छोटा सा आता है तिनका, अकेला रहता है, इतना मुलायम है, इतना मुलायम है कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा ले तो उसको तोड़ सकता है। लेकिन जब वे रुई के छोटे छोटे से धागे या उसके रुई के कहना चाहिए वो मिलकर के और धीरे धीरे बनते बनते एक एक छोटा धागा बनता है। वो धागा बन करके एक अनेक धागों को इकट्ठा करता चला जाता है और इकट्ठा करते करते एक बहुत बड़ी रस्सी बन जाती है। और जब बहुत बड़ी रस्सी बन जाती तो बड़े बड़े पत्थरों को उठाने की क्षमता और रुई के धागों में होती है। ये कहलाता है एक दूसरे की सहयोग कहो या कहो कि संगठन की शक्ति का प्रतीक है। तो यहीं पर कर दो एक कविता का सार घड़े पर लिखा है, कर पर कर दो ये शब्द लिखा और ऐसा लिख करके इसका अगर नहीं है, अगर तुमने इसको नहीं समझा, ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? मेल में अंधे हो। उसी प्रकार के उसमें अंधे होकर के लगे रहोगे, कहाँ पहुंच जाओगे? जेल में बंद हो पछताओगे या पच जाओगे, वहीं जाकर के पच जाओगे। पूरा जीवन उसी में समाप्त हो जाएगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। और इस प्रकार करता है। आगे की बात और आती है। ये तो हो गया, एक कविता लिखी गई और दूसरी कविता लिखी जा रही है। मरहम बने, ये आचार्य श्री का एक प्रवचन भी है इसके ऊपर पूरा अच्छा। मरहम क्या बने? मरहम बने। ये 4 शब्दों की कविता भी मिलती है यही कुंभ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक कविता लिखी गई, मरहम बने। कितने 4 शब्द हो गए? मरहम 2, मरहम बने, ये 4 शब्द हैं। 4 शब्दों की कविता मिलती है यही कुंभ पर। इसका आशय यह है, यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा,
कैसा रहा हमारा जीवन? कठोर, पाषाण के समान। कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा। कितने पथिक जन ठोकर खा गए इससे। रास्ते में जैसे पत्थर है ना, और जा करके पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ है तो कोई पथिक आया, उसके पैर में ठोकर लगी, लहूलुहान हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन काल में हो सकता है, मेरे कारण से, किसी दूसरों के कारण से। कभी कभार ऐसी कठोरता के कारण से किसी के शब्दों में, बोलने में, आचरण में ऐसा बोला, और बोल करके कितने लोगों को घायल किया, कितने लोगों को लहूलुहान किया, मैंने कितने लोगों को आघात पहुंचाया है। आज उसके बारे में हम कहा, कितना कठोरतम पाषाण जीवन रहा हमारा। कितने पथिक जन ठोकर खा गए, इससे रुक गए, गिर गए, पथ छोड़कर फिर गए कितने। भैया यहाँ से मत जाओ, रास्ता बहुत खराब है। ये गली, ये गांव से मत जाओ, यहाँ के लोग बहुत खराब है। ऐसा है। फिर कितने पथ छोड़कर कितने गए, फिर गए कितने, फिर कितने पद लहूलुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए वे। समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका? जैसा उपचार होना चाहिए था वैसा उपचार कहाँ हुआ उनका? होता भी कैसे? पापी पाषाण से उपचार का विचार पर उभर इसमें आज उभरा, इसमें आज अर्थात तुम कहो कि उपचार, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका? होता भी कैसे? क्योंकि पापी पाषाण तो घायल करने वाला है, उपचार करने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो पाषाण मुलायम हो जाए, पाषाण मुलायम हो जाए तो पाषाण से भी उपचार हो जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए था? मरहम होना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते हैं। ये बात होना चाहिए करीब करीब ये करीब 1999 की फरवरी मार्च के महीने की होगी। एक बीनावाड़ा के पास में आचरसी तारादेवी अभयारण्य सर्रा से विहार किया, और रास्ते में एक वो आता है, बहुत बड़ा रेस्ट हाउस है, वहाँ रात में रुके। सुबह सुबह वहाँ से विहार किया, बीनावाड़ा प्रवेश कर रहे थे। अच्छे तेजी से जंगल का रास्ता, कच्चा रास्ता था। अब हुआ कि चलते चलते आचार्य के पैर में अचानक एक पत्थर आया, वहीं पर लगा हुआ था, उपटा लगा, और अंगूठा का पूरे की पूरा आगे का हिस्सा घायल हो गया, यहाँ तक कि खून बहने लगा, चमड़ी निकल गई, वहां की खून की धार लग गई। अब सब हम लोग बैठे, क्या करें होते, कुछ समझ में, अब जंगल में तो कहाँ कुछ है, क्या करें, कैसे करें। वहीं एक बकरियां चरा रहा था एक व्यक्ति, देखिए आप, बकरियां सुबह सुबह लेके जा रहा था। वो आया कि क्या हो गया बाबा जी? बोले कि उपट्टा। भैया उपट्टा लग गया, खून हो गया, बहुत खून निकल रहा है। 2 मिनट रुको महाराज, अब भी बताते हैं, अब भी आपका खून बंद हो जाएगा। उसने वहीं से जो पत्थर था, जो ही लगा था, और वहीं एक छोटा सा पत्थर उठाया, अच्छा जोर से पीसा, वही दूसरे पत्थर बिल्कुल बारीक महीन,
बिल्कुल बारीक महीन पत्थर पीसा और पीस करके जहां पर घाव हुआ था वहां पर उसने बारीक बारीक उसको डाल दिया, बिल्कुल सेट हो गया, खून बंद हो गया। अब आपको दवाई बताते, देखो ये कभी ऐसा हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं। वो पत्थर से ही घायल हुआ, पत्थर ही क्या बन गई। हाजर से कहते क्या हो गया भैया, क्या कर रहे हो? बोले कि महाराज दवाई लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं। ये पत्थर आज यहाँ आपको लगा रहे हैं, जब निकलेगा जब पूरे अंदर से चमड़ी भर जाएगी, बस इतना एक काम करिए, उसको पानी ना लगे, पानी लगने से बचा के रखना, और पानी लगे ना, पके ना, बस ये आपका घाव देखते हैं 4-5 दिन तक बिल्कुल पत्थर पूरा अंगूठे में ऐसा सेट रहा, प्लास्टर जैसा हो गया पूरा उतना। और धीरे 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 जब वो जैसा जैसा उसमें चमड़ी आने लगी वो झरने लगा अपने आप। आदर्शी कहते देखो जिसने घायल किया उसी से दवा मिली। आज तक अपन सोचते थे, कभी सोचा अपन ने ऐसा? सोच करके रास्ते में पूरा रास्ता चल करके आए, आकर के यहाँ हुआ, बहुत सारे उपचार किया, बोलो कोई उपचार मत करो, देखते हैं। और 2-3 दिन के भीतर देखते हैं पूरा घाव भर करके 2-3 दिन वहां रुके वीनावारा में, और वीनावारा में ही उसका घाव पूरा भर गया जड़ करके। आदर्शी के देखो ये कहलाती है, अपन आज तक समझ नहीं पाए गांव के लोगों की दवाई। बड़े बड़े डॉक्टर अगर तुम्हारे हो तो जल्दी जाते डॉक्टर के पास, 2-5 हजार रुपया के उपचार हो जाते, दवाई हो जाते, इंजेक्शन लग जाते। यहाँ प्रकृति की उसी चीज में ना पैसा लगो, वही दवाई थी, उसी में सब कुछ था, ठीक हो गया। ये भी चीज है प्रकृति की, समझने की जरूरत तत्काल में। ये ऐसी एक बार और ऐसा ही प्रसंग हुआ, बिहार हो रहा था, कहां से प्रायकर कुंडलपुर से बौरीबंद की ओर रास्ते में जा रहे थे। देखिए मतलब की बात है, जाते जाते एक जगह एक झाड़ी आजरसी जंगल गए, और जंगल में हम लोग भी साथ में, तो एक महाराज को झाड़ी में से, अब वो उन्होंने देखा नहीं, झाड़ी की लकड़ी बाहर निकली थी, वो आई और सीधे हाथ में इधर लगी और उनको ऐसा काट दिया, पूरा अच्छा घाव बन गया, झाड़ी का वो लग गया, कट गया, खून बह रहा था, क्या करें। तभी वहीं पर एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति था, महाराज क्या हो गया? घाव लग गया। अच्छा दूसरे तो आप, उसने जैसे गया 2 मिनट रुको, वहीं उसमें पत्ती देखी, उसमें पीले से फूल लगे थे हल्के हल्के, वो गया तोड़ के लाया, और तोड़ करके उसने हाथ में ऐसी मली, वो पत्ती को उसने 2-3 बार ऐसा किया, खून बंद हो गया। महाराज बस देखियो कल तक आपको पूरा घाव भर को भर जाएगा, खून बंद हो गया। और एक और फिर बाद में रिसर्च करके बताया लोगों ने, प्रायकर जितने भी फूल पीले होते हैं जिन पेड़ों के, वो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक होते हैं। वे एंटीबायोटिक कैसे होते हैं, और आपके लिए घाव के लिए, और इस प्रकार की बीमारी किसी प्रकार हो, वे घाव भरने वाले होते हैं। अधिकतर सबके साथ लागू मत करना, अधिकतर की बात कर रहे हैं। तो ये प्रकृति की इनकी पहचान करने वाले लोग जो उन्होंने देखा, और देख करके उनको पता है, गांव के लोग सब जानने वाले होते हैं। तो पहले के लोग, आज है एलोपैथी तुम्हारा जमाना, पहले के लोग कैसे उपचार करते थे? यही तो था, जाते थे, कोई बीमार होते जंगल से पत्ती या जो लाते थे वही दवाई कर देते थे, उनको ठीक हो जाते थे। आयुर्वेदिक दवाई है, ऐसी है, बस वही है, उपचार से देखो वही है, मरहम मरहम बने, ये शब्द लिखा गया। फिर कितने गए लहूलुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए,
समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसे, पापी पाषाण से। उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज, उभरा इसमें आज। यह भी सुभगता का संकेत है। इसे आगे पद बढ़ाना संभव नहीं है, इससे आगे पद बढ़ाना संभव नहीं है। प्रभु यही प्रार्थना है, पतित पापी की भी इस जीवन में ना सही, अगले पर्याय में हो में तो इस जीवन में ना सही, पर अगली पर्याय में तो मर हम, अच्छे सुना, मर हम बने। मर करके हम पापी जीव की भी हो, कितना भी कठोर हो, किसा भी हो, कम से कम उनके लिए बन सके तो क्या बने, मलहम। यानी मरहम से मलहम, जैसे किसी के घाव पे मरहम लगा देते हैं ना तो उसका घाव भर जाता है। वैसे ही कितने भी पापी जीव क्यों ना हो भगवान, मैं तो अगली पर्याय में इस जीवन में ना सही, पर अगली पर्याय में तो मर हम बने। ऐसा मरहम जैसा जीवन बने। इस प्रकार एक दूसरी कविता हो गई। अब और एक कविता और लिखी जा रही है। अभी कितनी होती जा रही? पहली कविता क्या थी? कर पर कर दो। दूसरा कविता लिखी गई मर हम बने। अब तीसरी कविता के शब्द आ रहे हैं। 4 अक्षरों की एक और कविता। कितने अक्षरों की? 4 अक्षरों की। देखो ये 4 शब्द थे, अब 4 अक्षर वाली कविता लिखी जा रही है। 4 अक्षर वाली कविता सुनो। मैं दो गला, मैं दो गला। अब कोई तुम कह दो किसी से, कितना अर्थ है? मैं दो गला। महाराज ये तो कविता अच्छी, वो कोई पढ़ेगा तो लोग हंसेंगे। अपने आप को कोई कहेगा मैं दो गला। ये कविता लिखी, इससे पहला भाव यह निकला है कि मैं द्विभाषी हूं। क्या हूं मैं? द्विभाषी हूं। भीतर से कुछ बोलता हूं, भीतर से कुछ बोलता हूं, बाहर से कुछ और पै में विष घोलता हूं। पै में विष, पैसे यहाँ पर पेय भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, पीने योग्य पदार्थ भी है। मैं क्या करता हूँ? ये दशा है। मैं दो भाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और पै में विष घोलता हूँ। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है। ये तो एक सामान्य बात हो गई, मैं दो गला। अब इसका दूसरा अर्थ भी देखो। दूसरा अर्थ क्या है? मैं दो गला अर्थात छली, धूर्त, मायावी हूं। अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूं। यो इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो। अपना हक किसमें है? स्वीकार करो। मैं ऐसा करता हूँ। अपने आप को पापी कहना, मायावी कहना, दुरात्मा कहना, दुष्ट कहना, ये ज्ञानी जन ही कह सकता है।
दूसरों को कहना बहुत आसान है, तुम तो पापी है, मायाचारी है, कपटी है, कितनी जल्दी कह देते हैं। दूसरों को कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को कहना बहुत कठिन काम है। मैं दोगला छली वायावी अज्ञानी मान के कारण ही सदम को छुपाता आया हूँ, यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो। अपना हित किसमें है? इसी में है, अपने आप को ऐसा कहने में है। और तीसरा भाव क्या था इसका, और सुनो, दो भाव हो गए, तीसरा भाव सुनो। तीसरा भाव क्या है? पूछने की क्या आवश्यकता है? वह सब विभाव विकारों की जड़ अगर कोई है तो मैं। सब विभाव विकारों की जड़ मैं, यानी अहम। मैं यानी अहम को दो गला, अर्थ हो गया मैं को दो गला। इसलिए बस अहम को दो गला यानी समाप्त कर दो। ये अर्थ अच्छा लगा सबको। मैं दो गला, है ना। मैं कोई शब्द और लगा लेना। अभी तो मैं दो और छोड़ करके फिर कह दो अपने मैं को दो गला। अगर तुमने गला दिया तो क्या हो गया बताओ? मैं को गलाने वाला बहुत बड़ा काम है। मैं दो गला, मैं दो गला। अब देख लिए, मैं दो गला, तीन अर्थ हो गए। मैं दो गला, मैं दो चेहरे वाला हूँ। बोलता कुछ हूँ, जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं है, जो बोलता हूँ वो सोचता नहीं। यानी मायावी, छली, कपटी। और दूसरा, मैं दो गला, जो बोलता हूँ वो सही नहीं है, जो बोलता हूँ ऐसा। इस प्रकार करते छदम विष घोलता हूँ, बाहर कुछ भीतर कुछ। एक ये है मैं दो गला कर, और दो गला वाला छली, कपटी, धूर्त, ये दो गला है। और तीसरा अर्थ है मैं यानी अहम, दो गला। अपने अहम को जल्दी जल्दी क्या कर दो? गला दो। कैसे गला दें महाराज? इसी के लिए तो सब कुछ है। संसार में अगर ये संसारी आदमी अगर इसको छोड़ दे तो समझ लेना सबसे बड़ी चीज उसको प्राप्त हो सकती है। मैं एक बार का एक बहुत अच्छा प्रसंग है। शुरू में मैं संघ से निकला था, भोपाल में था, और उस समय एक बहुत अच्छा चिंतक और साहित्यकार थे। उन्होंने वो प्रवचन में बैठे, प्रवचन में बैठ करके उन्होंने सुना, महाराज आपकी शैली बहुत अच्छी है। बोले कि आप बहुत अच्छा बोलते। पहले आप देखो कहने की तरीके, पहले उन्होंने क्या की? प्रशंसा। तो मैंने कहा आप लगता है प्रशंसा कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। मैंने भी उनको ट्वेंट कस दिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप तो प्रशंसा मत करो, आप तो ये बताओ कि आज आपने हमारे प्रवचन से क्या सीखा। आज आपको कुछ मिला? बोले कि बस सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है।
बस थोड़ा सा एक सुधार करना है। क्या सुधार करना है? जहां आपका ये आता है ना कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर रहा है, उसकी जगह अपन को थोड़ा सा मैं की जगह हमने ऐसा सुना, हमें ऐसा सुनने में आया, हमने ऐसा विचार किया। कितना अंतर हो गया? मैं ऐसा विचार करता हूं, बोलो कि ये थोड़ा अच्छा नहीं, मैं रूखापन लगता है और हम में रूखापन नहीं, मृदुता झलकती है। मुझे वो विचार बहुत अच्छा लगा, उसका वास्तव में सही लगा कि देखिए कभी कभार छोटी छोटी बोलचाल की भाषा में अपन ऐसी रूखी भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं। मैं में रूखापन दबकता है, और जब हम कहते हैं, हम सब कहते हैं, तो उस समय अपनापन दिखाई देता है। इसलिए बोलचाल में मैं नहीं, क्या होना चाहिए? हम होना चाहिए। इसलिए आज का आचार्य श्री मैं दो गला। अब मैं को हमें क्या करना है? गलाना है। और वो कैसे गलेगा? बस अपने आप को दो गला ना हो, छल कपट के परिणाम ना हो, हम इनसे परे हो करके और अपने आप को समझने का प्रयास करें। इसलिए अपने अहम, अपने मम, अपने सबको छोड़ छाड़ करके निश्चिंत होकर के रहने वाला ही ज्ञानी है। आज के इस मुखमटी का सार यही है कि घड़े पर लिखा जा रहा है, संकेत हम सबको मिल रहे हैं। अभी तो घड़ा बन करके तैयार हुआ है, सूखा है, रचना हो रही है, और भी अभी बात है, आप सबको मिलेंगे। आज का समय अपना पूरा हुआ।